नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों को जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री हर विष्णु का प्रिय माह कार्तिक का महीना चल रहा है और इस महीने में सभी व्यक्ति जप तप के द्वारा श्री हर विष्णु का पूजन कर उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप भी श्री हरि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस माह पीपल पूजा, तुलसी पूजा, दीपदान आदि अवश्य करना चाहिए। तो दर्शकों, आज हम आपको मंदिर पूजा तथा दीपदान से संबंधित सभी जानकारी आपको बताने वाले हैं। कार्तिक स्नान को हमारे शास्त्रों में अत्यधिक पुनीत बताया गया है, क्योंकि कार्तिक के पवित्र मास में श्री हरि विष्णु जल में निवास करते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति कार्तिक माह में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में नदी अथवा तालाब में स्नान करता है, उसे हरि की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी की पूजा और से श्री हरि का सानिध्य प्राप्त होता है। दर्शकों, आप संपूर्ण कार्तिक महीने में दीपदान करें तो ज्यादा अच्छा है। आप तुलसी पर प्रतिदिन मिट्टी का एक देसी घी का दीपक जलाएं या तिल के तेल का भी जला सकते हैं। यदि आपको घी या तिल का तेल जलाने की सामर्थ्य नहीं है तो सरसों के तेल में काले तिल डालकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आप मिट्टी का दीपक जलाते हैं तो आपको प्रत्येक दिन नया दीपक जलाना होगा, क्योंकि मिट्टी के पात्र में एक बार भोजन करने से जिस प्रकार वह जूठा हो जाता है, उसी प्रकार दीपक भी एक बार जलाने से वह जूठा माना जाता है। इसमें प्रत्येक दिन नया दीपक ही जलाएं। अब प्रश्न इस बात का है कि तुलसी में दीपक को कब जलाएं। यदि आप 5 या 5:30 बजे तुलसी में दीपक जलाते हैं तो ज्यादा पुण्यदायी होता है। यदि वही दीपक आप शाम को तुलसी में जलाते हैं तो ज्यादा पुण्यदायी होगा। अक्सर दीपक हमारे भक्त सूर्य छिपने के बाद जलाते हैं। ऐसा कभी भूल कर भी न करें, क्योंकि शाम ढलने के बाद हर जगह अलक्ष्मी का वास होता है। दीपदान आदि यदि आप करते हैं तो प्रदोष काल में ही करें तो ज्यादा पुण्य फलदायी होगा। कार्तिक माह में दीपक जलाने का सही समय प्रदोष काल यानी कि 5 से 5:30 बजे के बीच में होता है। एक और खास बात और अहम बात वह है कि तुलसी में दीपदान करते समय ज्यादा नजदीक दीपक न जलाएं। तुलसी की पत्तियां झुलस सकती हैं। यदि आप ज्यादा नजदीक दीपक जलाएंगे तो तुलसी माता झुलस जाएंगी, तो आपकी पूजा प्रार्थना इतनी सार्थक नहीं रहेगी जितना आपको फल प्राप्त हो उसका। तुलसी का गमला सभी भक्त जो कार्तिक माह में दीपदान करते हैं वो घर के मंदिर व तुलसी के गमले की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखें। ऐसा कभी न हो कि आप तुलसी के गमले को स्वच्छ रखें और घर आंगन की साफ सफाई पर ध्यान न दें। दर्शकों, जहाँ भी स्वच्छता का वास होता है वहीं माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसलिए स्वच्छता ही हमारे जीवन का ध्येय है। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। इस महीने आंवला का पूजन व दीपदान करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि कार्तिक माह में आंवले के वृक्ष के नीचे साफ सफाई करता है या दीपक जलाता है तो उसे आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। अब दर्शकों, प्रश्न इस बात का है, जो भी हमारे दर्शक कामकाजी हैं वह यह कार्य नित्य प्रत नहीं कर सकते हैं। ऐसे में कार्तिक दीपदान पूजा का फल वो कैसे प्राप्त करें। वे सभी दर्शक जो कामकाजी हैं वह कार्तिक पूर्णिमा को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर देव मंदिर में जाएं। वहां जाकर आप दीपक को तिल के तेल या शुद्ध देसी घी से ही जलाएं। यदि आप यही मंदिर किसी नदी या तालाब के किनारे है तो यह दीपक सरोवर या तालाब के किनारे रखें, और यह सरसों का तेल का हो तो भी आपको देसी घी का दीपक जलाने का ही फल प्राप्त होगा। आपने यदि पूरे माह दीपक नहीं जलाया तो आप 11 दीपक एक साथ एक दिन जलाकर संपूर्ण कार्तिक दीपदान का फल प्राप्त कर सकते हैं और श्री हर विष्णु की विशेष कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ श्री हर की कृपा नहीं होती वहाँ माता लक्ष्मी का आना तो दूर
उस घर में एक कदम भी नहीं रखती। इसलिए माता लक्ष्मी की यदि आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो श्री हर की कृपा का प्राप्त होना नितांत आवश्यक है। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।